हेलो व्यूअर्स, ये एक्सरसाइज फर्स्ट रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 7 इसको आज हम सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 7 में? सो दैट 3√2 इज इरेशनल। क्या शो करना है, क्या दिखाना है हमें, क्या प्रूव करना है? 3√2 को इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या प्रूव करना है। तो जब भी हमें रूट वाला कोई नंबर दे रखा हो या फिर इरेशनल नंबर किसी भी नंबर को प्रूव करना हो तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम? हमारे पास एक मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। यानी उसको यूज करते हुए हम ये नंबर जो रूट वाले हैं इनको हम आसानी से प्रूव कर देते हैं, ठीक है। यानी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है इरेशनल, यानी इरेशनल प्रूव करना है तो उसको हम रेशनल मानते हैं, पहले रेशनल लेके चलेंगे और जब वो रेशनल प्रूव नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा? इरेशनल है वो अपने आप में, ठीक है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है कि इरेशनल प्रूव करना है तो हम इस नंबर को जो 3√2 है इसको हमें क्या मानना है? एक रेशनल नंबर मानना है, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सॉल्यूशन लेट 3√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे सबसे पहले? 3√2 को हमें रेशनल नंबर मानना है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक मेथड है उसको यूज कर रहे हैं हम। कौन सी मेथड है वो लिख दो यहाँ पे, यूजिंग मेथड बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं? हम 3√2 को क्या मान रहे हैं? रेशनल नंबर मान रहे हैं, ठीक है। और ये जो रूट वाले नंबर है वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए आसानी से प्रूव हो जाते हैं। तो इसको यदि हम रेशनल नंबर मान रहे हैं 3√2 को, तो 3√2 क्या है? p/q के फॉर्म में होगा। यानी जो रेशनल नंबर की कंडीशंस हैं वो सारी की सारी ये नंबर फॉलो करेगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है? 3√2 यदि रेशनल नंबर है तो क्या करेगा ये? इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहां पे p एंड q आर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। सेकंड, q नॉट इक्वल 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम। ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यानी यदि 3√2 को यदि हमने रेशनल नंबर माना है, परिमेय संख्या माना है, तो ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। और जो p/q की फॉर्म में होगी यानी जो रेशनल नंबर होगा उसके साथ ये कंडीशंस होती हैं। यानी p/q p और q क्या है? दोनों इंटीजर होंगे और q नॉट इक्वल 0 होगा, यानी q के बराबर कभी भी 0 नहीं आएगा यहाँ नीचे, ठीक है। और p और q क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। तब हम इसको क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। और हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया तो ये सारी की सारी कंडीशन इस पे लागू हो गई, ठीक है। अब क्या है देखो, 3√2 है, ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। तो 3 और √2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके यदि ये होता है यानी ये इसके इक्वल है, तो मैं 3 को इधर लेके जा रहा हूं। मान लो क्या हो गया ये p/q और 3 यहां मल्टीप्लाई में, तो यहां किस में हो जाएगा? डिवाइड में। अब क्या लिख सकता हूं मैं इसको? q p 3q और ये है √2 सॉरी, ये है √2 चल रहा अपना, ठीक है, √2। तो √2 के इक्वल क्या आ गया? p/3q। यानी जो हमारा p/q रेशनल नंबर माना हमने उसके इक्वल क्या था? 3√2 था। अब 3 को मैं नीचे बाई में ले गया p/q में, यानी q के साथ ले गए यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई पे डिवाइड हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई में होता है नंबर वो यदि साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में चला गया, यानी p/3q इक्वल कितना हो गया? √2। और √2 अपने आप में क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये हमने √2 का पहले, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्लियर कर लिया है कि √2 क्या है? ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो जितने भी रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर आते हैं, ठीक, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2, √3, √5, 7 ये सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है।
या फिर कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट के अंदर आ रहा है तो वो भी सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो रूट 2 क्या है, अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर इस रेशनल नंबर के इक्वल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो p बाई क्यू, ये जो 3 निकाला हमने, 3 क्या है, 3 भी रेशनल नंबर है। 3 को ये रेशनल नंबर से यहाँ पे q, p और q ये इंटीजर हैं दोनों के दोनों, यानी दोनों हम इसको क्या बोल रहे थे, रेशनल नंबर p बाई क्यू। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 3 को q से मल्टीप्लाई किया और p से डिवाइड करने के बाद रूट 2 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि रूट 2 की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी रूट 2 के इक्वल हमने ये रख दिया। और ये क्या है, ये प्राइम नंबर, वो रेशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है रूट 2। इसको हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 2 इज an irrational number. We know that root 2 is an irrational number. Then ये इक्वल नहीं होगा यदि ये इरेशनल है और ये रेशनल है। देखो, किसी रेशनल नंबर को, कोई रेशनल नंबर आपके पास, उसको यदि किसी दूसरे रेशनल से डिवाइड करोगे तो भी रेशनल आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशनल आएगा, यदि सबट्रैक्ट करोगे तो भी रेशनल आएगा, और ऐड करोगे तो भी रेशनल। यानी रेशनल का रेशनल से कोई भी चीज़ करोगे आप तो रेशनल ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेशनल नंबर ही बनेगा। ये 3q इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कोई भी नंबर रख तो आप कोई भी एक रेशनल नंबर, उसको यहाँ 3 से डिवाइड करोगे ना, इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, रेशनल नंबर ही आएगी। और ये रेशनल नंबर इस इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा कभी भी। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यानी रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के इक्वल कभी रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब रूट 2 के इक्वल ये नहीं आ रहा, क्या ये इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यदि इसको हमने क्या माना था, रेशनल नंबर माना था इसको, 3 रूट 2 को। ठीक है, तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक, और assumption was wrong, यानी हमारा जो अनुमान था वो गलत है। कहाँ पे, यहाँ पे जो माना हमने p बाई क्यू, ये जो रेशनल नंबर माना 3 रूट 2 को p बाई क्यू के इक्वल रखा, यानी रेशनल नंबर माना हमने, तो ये जो अजम्पशन था हमारा ये गलत था। तो हम क्या लिखेंगे, और अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। यही प्रूव करना था हमें क्वेश्चन में, सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। अब यही प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब एक बार दोबारा से इसको देख लो। सबसे पहले तो क्या हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हुए क्या माना, 3 रूट 2 को रेशनल नंबर माना। अब यदि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर यदि मान लिया हमने इसको, तो ये रेशनल नंबर की सारी कंडीशंस फुलफिल करेगा, यानी पूरी करेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या होगी, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। q क्या होगा, q नॉट इक्वल 0 होगा, यानी q के बराबर कभी 0 नहीं होगा, और p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब यहाँ पे इस 3 को मैं नीचे लेके गए, यहाँ पे 3 को, यानी यहाँ जो कोई यदि मल्टीप्लाई में है कोई भी दो नंबर, तो एक को यदि और किसी के नंबर के इक्वल में दिखा रखा उसको, तो एक को यदि मैं बाय में दे दूँ यहाँ पे, तो भी वैल्यू वही रहेगी। यदि 3 को यहाँ पे कर दिया मैंने तो रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 नीचे चला गया। अब रूट 2 की वैल्यू क्या आ गई, p बाई 3q। ठीक है, अब रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने ये प्रूव कर रखा है। तो रूट 2 है वो p बाई 3q के इक्वल नहीं होगा, और ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, यानी रेशनल नंबर के इक्वल इरेशनल नंबर नहीं होगा। और अब हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था, 3 रूट
2 इज इरेशनल नंबर, ये हम लास्ट में लिख लेंगे। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।